देखिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक काम क्या करता है? संयोजी ऊतक का काम होता है कई ऊतकों को या अंगों को एक दूसरे से जोड़ देना। इसमें बहुत सारे नाम आते हैं संयोजी ऊतक में। कई चीज़ें हम पढ़ेंगे जैसे स्नायु यानी लिगामेंट्स और कंडरा, टेंडन और लिगामेंट, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे इसी में बोन की, इसी में बात करेंगे हम लोग ब्लड की, इसी में बात करेंगे हम लोग लिम्फ की। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इसमें। तो कोई भी संयोजी ऊतक जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। आप याद रखिएगा कोई भी संयोजी ऊतक जो है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? 3 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू या ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस यानी जो बेस है वो बने। उसके बाद इसमें होते हैं फाइबर्स और तीसरी चीज होती है इसमें सेल्स, कोशिकाएं, यानी जो बेस है। जैसे आप मान लीजिए आपने शरबत बनाया, जब कभी शरबत बनाते हैं तो शरबत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, हम सबका कंपाइल करके एक निचोड़ बना देते हैं शरबत। शरबत में सबसे पहले आपने पानी लिया, ठीक है, और उस पानी में आपने फिर चीनी मिलाई। चीनी मिलाने के बाद अब इसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोग मिलाते हैं। जैसे कुछ इसमें नींबू निचोड़ देते हैं तो नींबू के फाइबर्स ऐसे दिख रहे हैं, देखा होगा नींबू ऐसे ही। कुछ लोग इसमें रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं तो रूह अफ़ज़ा रंग लाल हो गया। कुछ लोग इसी में जो है वो दूध भी डाल देते हैं और एक्सट्रीम पे जाके वो क्या करते हैं, नारियल को घिस के वो भी इसमें डाल देते हैं, देखा है। तो ये एक बेस क्या था, किस चीज़ में मिलाया जा रहा था? पानी। और पानी में सारी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें। जो लंबे लंबे थे फाइबर्स थे, फिर छोटी छोटी कोशिकाएं, ठीक है। किसी ने और बड़े लोग, हमने तो कुछ लोगों को और भी देखा, अरे साहब इसमें हम क्या करते हैं, शिकंजी बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, है ना, मिनरल सॉल्ट्स भी डालते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें मिला दी गई। तो एक मेन चीज़ थी जिसे हमने क्या कहा, ग्राउंड सब्सटेंस। उसी में हमने मिलाए फाइबर्स और उसी में मिलाई अलग अलग सेल्स। तो हमारा क्या बन गया? कनेक्टिव टिश्यू बन गया, ठीक। अब अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, उन सबसे मिलकर बना होता है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिए इन चीज़ों से मेन 3 चीज़ें ही होती हैं हर किसी कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ सकता है? हमारा बोन आ सकता है, ठीक है, बोन यानी हड्डी। कनेक्टिव टिश्यू में और क्या आ सकता है? लिगामेंट्स आ सकते हैं। लिगामेंट्स ये क्या होते हैं? लिगामेंट्स आपके जो हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ तो ऐसे ही हैं, अलग अलग रखी हुई, एक दूसरे से जो जुड़ी होंगी वो किससे जुड़ी होंगी? लिगामेंट्स के थ्रू हड्डियाँ जुड़ी होंगी। टेंडन्स आ सकते हैं। टेंडन्स आपकी जो मसल्स है, मांसपेशियाँ, ये हड्डियों से कैसे जुड़ी हुई हैं? टेंडन के थ्रू, ठीक है। आपका इसी में आ जाता है ब्लड। क्या आ जाता है? ब्लड यानी कि रुधिर। इसी में आपका आ जाता है लिम्फ। लिम्फ आ जाता है। ये लिम्फ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ब्लड कैसे ही बनता है, लिम्फ बनता है। इसी को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, ऊतक द्रव, ठीक है। ये सभी चीजें किसमें आ रही है आपकी? ये सभी चीजें किसमें आ रही है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये सारे कनेक्टिव टिश्यू के ही उदाहरण। इसमें से सबसे पहला हम जो उदाहरण पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू का, वो कौन सा है? ग्राउंड सब्सटेंस। हम सबसे नहीं, ये तो सब हमने बता ही दिया, ये इन चीजों से मिलके बना है। अब ये अलग अलग टिश्यू में ये सारी चीजें अलग अलग होंगी। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ब्लड की। आज हम ब्लड के बारे में सीखेंगे कि ये ब्लड है क्या, ठीक है। आइए देखते हैं ब्लड क्या होता है और ब्लड कैसे बना होता है और आपके अंदर कितना होता है। सबसे पहली बात है किसकी? ब्लड। आपके अंदर ये ब्लड, एक नॉर्मल आदमी जो मेरे जैसा अगर है, एक नॉर्मल आदमी है जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट हो, जिसका वजन लगभग 60 किलो हो, ठीक है, और उसका वजन 60 किलो है, लंबाई 6 फीट है, उम्र 30 की है, उसे हम एवरेज इंसान मानते हैं। इंसान की एवरेज जो आयु मानी गई है लगभग 62 साल मानी गई है। अब वो हर साल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो अलग अलग, लेकिन एक एवरेज आदमी की ये माना गया। उसके अंदर जो ब्लड होता है वो कितना होता है? 5 लीटर। कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड होता है। और जो ब्लड है ये 2 चीजों से मिलकर बना। आपके अंदर 5 लीटर नहीं है, एक छोटा बच्चा बेचारा पैदा ही हुआ है छोटा सा, अब तो साहब इसके अंदर 5 लीटर ब्लड है, क्या सब निकाल ले? हमने आप क्या होता है, वो बड़ा होगा जब 6 फीट हाइट तक पहुंचेगा, 30 उम्र होगी उसकी और वजन 60 होगा,
तब उसके अंदर 5 लीटर ब्लड मिलेगा, ऐसा देखा गया। 2 चीजों से मिलकर बना होता है ब्लड में, होता है प्लाज्मा, ठीक है, यही इसका ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। और दूसरा होता है कॉर्पसल्स यानी कोशिकाएं, जिसे कणिकाएं भी कहा गया, कणिकाएं, क्योंकि सारी कोशिकाएं नहीं है, कणिकाएं भी, कुछ कणिकाएं भी, इसीलिए लगभग 55% आपका टोटल ब्लड मान लीजिए 100% है तो उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% में आपकी कणिकाएं आती हैं। क्लियर है? 55% प्लाज्मा हो गया, 45% कणिकाएं आती हैं। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान से देखिए। मेन चीज जैसे शरबत बनाया था बिल्कुल वैसे ही हमारा ये भी मेन चीज में क्या मिलेगी? पानी, यानी इसमें होगा वाटर। जल कितना होगा? 90 से 92% ब्लड में, प्लाज्मा में क्या है? वाटर। अब इसी में बहुत सारी चीजें मिली हुई, 8% चीजें बाकी है या 10% चीजें बाकी है। वो क्या क्या है इसमें और मिला हुआ? इसमें मिले होते हैं पचित भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। आपने कहा जो आपने पाचन किया था, डाइजेस्ट किया था खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो मिनरल्स थे फायदेमंद, वो कहाँ मिलेंगे? आपको ब्लड में चले जाएंगे ना, तभी तो पूरी बॉडी में फैलेंगे। तो पचित भोज्य पदार्थ में क्या आ सकता है? जैसे ग्लूकोज आ सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है। आपका एमिनो एसिड हो सकता है, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, जैसे ग्लिसरॉल हो सकता है, ठीक है, फैटी एसिड हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब इतना है तो हमने लिख दिया EPC, 9th क्लास में इतना ही चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। जो पदार्थ आपको शरीर के बाहर निकालना है वो पदार्थ तो हमें ब्लड में ही निकाल के ले जाएगा किडनी में, किडनी तभी तो छानेगी। तो उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे पदार्थ भी होते हैं, हम इसे EPC में लिखते हैं, ठीक। ये सारे पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स मिले हुए होते हैं। प्रोटीन्स, वो कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं? 3 तरीके के मेन प्रोटीन है यहाँ पे। ABC, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ये भी एल्ब्यूमिन होता है। ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन हिंदी में ग्लोबुलिन ही होता है। और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये 3 टाइप के प्रोटीन मिलेंगे। एल्ब्यूमिन का काम जो होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। यानी आपके ब्लड में ऑस्मोसिस जो होती है, प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, विसरण, ठीक है, परासरण। ये परासरण जो ऑस्मोसिस है वो क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वाटर जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं, उसको बैलेंस करेगा। हमारा पानी ना निकल जाए बॉडी का तो उसको बैलेंस करेगा। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होता है ये इम्यूनिटी देता है। आप लोगों ने इम्यूनिटी का नाम सुना होगा, कोरोना में बहुत नाम सुना होगा। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। आपकी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस जा रहा है तो उससे लड़ने की आपके अंदर क्षमता है, आप जो है वो लड़ जाते हैं उससे। मान लीजिए जुकाम हुआ, बिना दवा खाए ही 1 हफ्ते में जुकाम सही, कैसे? वो वायरस जुकाम का अंदर जब गया उसको मार दिया गया, बॉडी ने अपने आप मार दिया। वो कौन दे रही है इम्यूनिटी? ग्लोबुलिन दे रही है। फाइब्रिनोजन, ये क्या करता है? जब कभी हमारा हाथ पाथ कट जाता है, कहीं चोट वोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। क्या कराता है? ब्लड क्लॉटिंग, खून का, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा कौन? फाइब्रिनोजन। इसके अलावा इसमें होती है एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज भी आपकी इम्यूनिटी ही देगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन होंगे आपके, बहुत सारे जितने भी विटामिन है वो ब्लड में बहुत सारे होते हैं। विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो पानी में घुलनशील है, A, D, E, K, ये विटामिन आपको यहाँ मिल जाएंगे, पानी में घुलनशील। ये पानी में घुल के चलेंगे तो ब्लड में मिल जाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा आपको यहाँ पे हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। आपके अंदर बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये कहाँ मिलेंगे? ब्लड के ही थ्रू पूरी बॉडी में फैलते हैं। इसके अलावा इसमें और भी चीजें मिलती है, जगह नहीं है इधर लिख के दे रहे हैं, नीचे वाली चीज इधर लिख के दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें मिलता है एक एंटी कोआगुलेंट जो ब्लड को जमने से बचाता है। भाई आपने देखा कि खून जैसे कटा हमारा हाथ, खून जम गया लेकिन बॉडी के अंदर तो नहीं जम रहा है यार। बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जम रहा है? ये भी तो एक बड़ी समस्या है। बाहर निकाल रहे तो जम रहा है, अंदर लेकिन नहीं जम रहा है। तो हमारे अंदर एक चीज मिली होती है जिसकी वजह से ये नहीं जमता, उसका नाम है हिपैरिन। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो ब्लड को जमने से रोके, ठीक है, उसे हिपैरिन। लगभग इतनी चीजें होती है। 9th क्लास में इतने में काम चल जाए, होती तो और भी चीजें हैं लेकिन हम इतने में काम चला लेंगे 9th क्लास में, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर? कॉर्पसल्स के ऊपर। ये तो 55% में ये सारी चीजें हैं। अब जो 45% है वो है कोशिकाएं। वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कोशिकाओं की। तो लाल कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं और प्लेटें। प्लेटें या प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स होती है, प्लेटें नहीं होती है, ठीक है। तो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं प्लेटें लेके जा रहे हैं, प्लेटें कम हो गई भैया। तो प्लेटें नहीं कम हुई है, क्या हुआ? प्लेटलेट्स कम हुए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ होती है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC, यानी कि क्या हो गई है? ऐसे ये छोटा है, ऐसे छोटा बना रहे, WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। हिंदी में इंग्लिश में एक सी होती है, प्लेटलेट्स, ठीक है। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स ये होती है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और ये होती है थ्रोम्बोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इन्हें दूसरे नामों से भी जानते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। ये क्यों लाल होता है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, पहली खास बात, इन कणिकाओं के अंदर कोई भी केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता, उपस्थित है, यस। तो इसके अंदर उपस्थित है केंद्रक। और ये कितने दिन जिएगी? लगभग 120 दिन जीती है। इसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन। उसके बाद मर जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके पूरी कोशिका के अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन। कोई पूछे कि भैया इसका रंग लाल क्यों है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हम ऐसे लिखते हैं HB, हीमोग्लोबिन। ब्लड चेक हो गया आपका, ब्लड टेस्ट हो तो उसमें लिखेगा हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पदार्थ है, हीमोग्लोबिन ये क्या है? इसकी वजह से आपकी बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती जाती है। ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। एक साइकिल की तरह इसे समझिए। आपके जो लेडीज वाली साइकिल होती है, लेडी बर्ड वाली, उसमें क्या होता है? उसमें पीछे कैरियर होता है, लड़की साइकिल चला रही होती है, सिर्फ इतना ही, आप इतना ही समझिए। तो वो साइकिल लड़की ने चला के आप चला रहे हैं, ठीक है। अब आप चला रहे हो साइकिल, पीछे कैरियर है, एक कोई बैठा सकते हो, या तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन वही है, या तो ये ऑक्सीजन को बैठा के ले जाएगी या कार्बन। अब जहाँ ज्यादा होगा, जैसे मान लो एक तरफ आपके दोस्त ज्यादा थे, एक तरफ किसी दूसरे के दोस्त ज्यादा थे, तो आपने उसे बैठा लिया। जो बैठा लिया, यहाँ दोस्त जो थे एक ज्यादा थे, तो कहेंगे नहीं भैया इसे बैठा के जाओ, तो तुम कहोगे नहीं हाँ डर गए हम बैठा लें, तो इसे बैठा के ले गए और ले गए वहाँ छोड़ा जाके। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ देखा दूसरे वाले के दोस्त ज्यादा थे, उसने कहा इन्हें उतारो हमारा बैठा लो, तो वहाँ बैठे। तो ऑक्सीजन जहाँ ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन का प्रेशर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ ये ऑक्सीजन को बैठा लेगा, और जहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा